ability to charm, maybe his marketing acumen, his business acumen. Shah Rukh's energy then also was so brilliant, and after so many years, it's going like there's no stopping. But Brilliant. he's young, he still thinks he's 2021, that kind of energy, that passion. क्रिटिक्स ने बोलना शुरू कर दिया था कि अब एसआरके को अपना एक्टिंग स्टाइल चेंज कर लेना चाहिए। 2000 में एसआरके ने कमल हसन की मूवी हे राम में सपोर्टिंग रोल में भी काम किया। This film propagates his brotherhood and peace between the two communities. हे राम तमिल और हिंदी में साइमल्टेनियसली शूट हुई। This was SRK's तमिल debut, which he did for free क्योंकि वो सिर्फ कमल हसन के साथ काम करना चाहते थे। The fact is, he knew the budget of Hey Ram. He just wanted to be part of it. 2000 में एसआरके के घर उनका दूसरा बच्चा उनकी बेटी ने जन्म लिया। 2001 में ड्रीम्स अनलिमिटेड ने एक बार फिर कोशिश की और उन्होंने अशोका बनाई। इवन दो अशोका को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पे आते ही मूवी ढेर हो गई। एसआरके ने ड्रीम्स अनलिमिटेड के साथ एक और कंपनी SRKworld.com स्टार्ट की थी, जो एक एंटरटेनमेंट पोर्टल था जिसके लिए B4U इस कंपनी को कंटेंट और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था। लेकिन ड्रीम्स अनलिमिटेड के कंटिन्यूअस लॉसेस की वजह से एसआरके को ये कंपनी बंद करनी पड़ी। एसआरके का करियर और बैंक बैलेंस काफी हिला हुआ था, लेकिन फिर भी उनका अपनी फैमिली को एक बेहतर जिंदगी देने का डेडिकेशन इतना ज्यादा था कि उसी साल 2001 में एसआरके ने मन्नत खरीदने का फैसला किया। मैं क्या करता हूँ, कोई भी बड़ी और अच्छी चीज देखता हूँ, मैं जल्दी से अपने कोस्टार्स को कहता हूँ कि मैं ये खरीद लूंगा, तो इनमें से अगर एक दो भी हो जाए तो। मन्नत was originally named as विला वियना। ये विला सुंदर सी फेसिंग होने के साथ एक गुजरात ओरिजिन पारसी फैमिली लेगेसी भी है। कीकू गांधी के दादा ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते विला वियना को लीज पे दे दिया था। वो विला को अपनी बहन खुर्शीद बाई को देकर वहां से चले गए। खुर्शीद बाई की फैमिली में इस विला की लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने उसे अपनी बहन गुलाबानो को दिया, जिसने बाद में उसे अपने बेटे नरीमन दुबाश को सौंप दिया। एसआरके दुबाश से मिले और उन्हें काफी कन्विंस किया कि वो उन्हें ये विला बेच दे। एसआरके वो सो डेस्परेट और फाइनली अराउंड 13-14 करोड़ में एसआरके ने विला को खरीद लिया, जिसकी आज कॉस्ट लगभग 200 करोड़ है। But we managed to buy it, and then you had to rebuild it, and then we didn't have money to furnish it. और तब उन्होंने ये काम गौरी अपनी वाइफ को करने को कहा। उस घर का नाम एसआरके जन्नत रखना चाहते थे, लेकिन वो घर खरीदने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, इसलिए उन्होंने उसका नाम मन्नत रखा था। 2000 की मोहब्बतें और 2001 की कभी खुशी कभी गम को एसआरके अपने करियर का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। इवन दो दोनों मूवी मल्टी स्टारर थी, लेकिन एसआरके ने अपने हिस्से का चार्म दोनों मूवीज में बराबर दिया और दोनों ही मूवीज की आज भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। दिसंबर 2001 में शक्ति द पावर के एक्शन सीक्वेंसेस शूट करने के दौरान उन्हें प्रोलेप्स डिस्क से डायग्नोज किया गया था, जिसके लिए उन्होंने काफी थेरेपीज ली, लेकिन इंजरी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें शूट करते टाइम काफी पेन होने लगा। 2003 में उनकी कंडीशन और ज्यादा वर्स हो गई, तब उन्हें लंदन जाके सर्जरी करवानी पड़ी। इंजरी की वजह से एसआरके ने अपना वर्कलोड काफी कम कर दिया और अब वो साल में कम मूवी साइन करने लगे। कि इतना तबीयत नासाज होने के बाद मैं बादशाह हूँ, अगर नहीं होती तो क्या होता। 2002 में संजय लीला भंसाली की पीरियड रोमांस ड्रामा देवदास रिलीज हुई। देवदास उस वक्त में बनी हुई सबसे महंगी फिल्म थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। एसआरके को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और मूवी को इन टोटल 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। उसी साल उनकी कल हो ना हो सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। 2003 में रिलीज हुई मुन्ना भाई MBBS की स्क्रिप्ट भी राजकुमार हिरानी पहले एसआरके के पास ही लेके आए थे। ऐश्वर्या के साथ एसआरके की देवदास काफी बड़ी हिट थी, इसलिए वो और ज्यादा मूवीज ऐश्वर्या के साथ करना चाहते थे। उन्होंने ऐश्वर्या को भी मुन्ना भाई MBBS का नरेशन सुनने के लिए बुलवाया था। एसआरके की प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से वो मूवी तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट में अपना काफी इंसाइट दिया था, जिसके लिए मूवी के क्रेडिट्स में एसआरके को स्पेशल थैंक यू भी बोला गया था। 2003 में ड्रीम्स अनलिमिटेड की फिल्म चलते चलते रिलीज हुई। चलते चलते पहले एसआरके ऐश्वर्या के साथ करना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के चलते हुए उनके बॉयफ्रेंड सलमान खान उनके सेट तक पहुंच गए थे और उन्होंने वहां काफी बड़ा सीन क्रिएट किया था। एसआरके ने डिसाइड किया कि उन्हें ऐश को रिप्लेस करना पड़ेगा। Personally, it is very saddening not to for something to reach at this level, and I feel very sorry about it. क्योंकि ड्रीम्स अनलिमिटेड की पहली 2 मूवीज बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी और वो इस बार कोई दिक्कत नहीं चाहते थे।
we've also not been doing very well as producers. That was at stake. The whole company's reputation is at stake. That's when Rani came into the movie. लेकिन Dreams Unlimited के पार्टनर्स SRK, अजीज मिर्जा और जूही चावला में इस बात को लेके क्लैशेस हुए कि चलते चलते में जूही चावला को क्यों नहीं लिया गया। चलते चलते हिट रही, लेकिन Dreams Unlimited के तीनों पार्टनर्स अलग हो गए। जिसके बाद 2004 में उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड में अपनी वाइफ गौरी खान को एज प्रोड्यूसर ऐड किया और ड्रीम्स अनलिमिटेड बन गया रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। The reason Gauri produces all the films for Red Chillies is because I'm a spendthrift. I'm also a middle class boy. So when the checks come and I look at this, इतना पैसा क्यों हो गया है? SRK ने रेड चिलीज बैनर के अंडर पहली मूवी की फराह खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू मैं हूं ना। फिल्म काफी बड़ी हिट रही। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। उसी साल YRF के साथ SRK दी एवरग्रीन एंड दी मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरी वीर ज़ारा को भी हमारे सामने लेके आए। मैं हूं ना को सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर बनाते हुए वीर ज़ारा उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। हमें भी अपनी मोहब्बत में और कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। 2004 की फिल्म स्वदेश में SRK ने नासा के साइंटिस्ट का रोल प्ले किया। स्वदेश में SRK की परफॉर्मेंस पे क्रिटिक्स की काफी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। किसी के लिए ये SRK की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, तो किसी ने उनकी परफॉर्मेंस को काफी अनसेटलिंग कहा। उस साल SRK तीनों मूवीज के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन अवार्ड उन्हें स्वदेश के लिए मिला। ऑडियंस स्वदेश और SRK से इतनी खुश थी कि जब SRK की बजाय हम तुम के लिए सैफ को नेशनल अवार्ड मिला तो सब बहुत नाराज हुए। लेकिन फिल्म फेयर ने उनके परफॉर्मेंस को टॉप 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस की लिस्ट में ऐड जरूर कर दिया था। 2005-2006 में उनकी फिल्म पहेली, कभी अलविदा ना कहना और फरहान अख्तर डायरेक्टेड डॉन रिलीज हुई। डॉन SRK से पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और काफी लोगों ने SRK और अमिताभ सर के कैरेक्टर को नेगेटिवली कंपेयर किया, लेकिन एज डॉन SRK अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे। डॉन SRK और प्रियंका का साथ में पहला कोलैबोरेशन था। डॉन मूवी के बाद SRK और प्रियंका काफी साथ देखे जाने लगे। उनके अफेयर्स के साइलेंट रूमर्स भी बाहर आने लगे थे, लेकिन दोनों ने उन्हें इग्नोर कर दिया। मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। देवदास के बाद उनकी फिल्म चक दे इंडिया के लिए भी फिल्म फेयर ने उनकी परफॉर्मेंस को टॉप 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस में ऐड किया था। नेक्स्ट कोलैबोरेशन उन्होंने एक बार फिर फराह खान के साथ किया ओम शांति ओम में, जिससे दीपिका पादुकोण ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। आज जब ओम शांति ओम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जूनियर आर्टिस्ट से एक सुपरस्टार बनने की वो SRK की अपनी खुद की कहानी है। बस SRK को ओम की तरह दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ा। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। 2007 में SRK को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार की पोजीशन दी गई। 2008 में उनकी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी रिलीज हुई, जिसमें SRK ने एक बार फिर डबल रोल प्ले किया, जिससे अनुष्का शर्मा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट के चलते SRK ने अपनी पुरानी ड्रीम्स अनलिमिटेड की पार्टनर और अपनी बेस्ट फ्रेंड जूही चावला और उनके हस्बैंड के साथ मिलकर IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदी, जिसके लिए उनका पैशन काफी दिखता था। I've been listening to some of the interviews that gentleman is giving, and I think, pardon my French, but he speaks crap. Literally. अगस्त 2008 में SRK कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में गए थे, जहां कैटरीना के देन बॉयफ्रेंड सलमान खान भी थे। इट्स पॉसिबल कि SRK सलमान से उनके चलते चलते के सेट पे किए हुए बिहेवियर से नाराज हों, या उन्हें मजाक मस्ती में ऐश्वर्या से रिलेटेड टॉन्ट मारा हो। उसी से SRK और सलमान के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। दोनों ने एक दूसरे को काफी बातें बोली और ऑलमोस्ट फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व भी हो गए थे, जिसकी वजह से SRK ने उन्हें अच्छे से बिहेव करने को भी कहा, लेकिन जब उनसे फाइनली कंट्रोल नहीं हुआ, then he slapped him. Man is disturbed with me. It's got to do with me. Few moments later, SRK गौरी के साथ पार्टी से जाते हुए दिखाई दिए और सलमान भी कैटरीना के साथ निकल गए। दोनों के चेहरे साफ साफ बता रहे थे कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। On your show, I'm sorry. I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. I don't know how to say it. एक लड़ाई से निकल के SRK को एक और लड़ाई का सामना करना पड़ा जब 2009 में SRK अपनी अपकमिंग मूवी प्रमोशंस के लिए US जा रहे थे। उन्हें वहां उनके सरनेम खान की वजह से रोका गया, जिसके लिए बाद में US एम्बेसडर ने एक अपॉलॉजी भी ट्वीट की। ऐसा SRK के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, जिसपे ताना कसते हुए SRK ने काफी सेवेज ट्वीट्स भी किए थे। ये कोई प्राइड की बात नहीं है कि मुझको सवाल जवाब पूछे गए।
ना मेरे देश के लिए प्राइड की बात है, ना मेरे लिए पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग प्राइड की बात है। दिसंबर में एक बार फिर एसआरके को दुल्हा मिल गया के सेट पे एक और इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें एक और सर्जरी करवानी पड़ी। उनकी 2009 में रिलीज हुई बिल्लू बाबर मूवी, जिसके टाइटल में बाबर होने की वजह से सारे हेयर ड्रेसर्स ने मिलकर नाराजगी जताई कि बार्बर एक डेरोगेटरी वर्ड है। उसके बाद एसआरके ने टाइटल से बार्बर को हटा के टाइटल सिर्फ बिल्लू रखा। 2010 में माय नेम इज खान रिलीज होने के बाद मूवी आउट ऑफ इंडिया हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी और उसी के साथ एसआरके को अपना 8th फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। एसआरके से पहले 8 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड्स अब तक सिर्फ दिलीप साहब को ही मिले थे। 2011 में एसआरके ने इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोड्यूस्ड मूवी रावण बनाई। He said it was a favor for his children। फिल्म के मीडिया कवरेज भले ही कितने ही नेगेटिव रही हों, लेकिन रावण was still कमर्शियली सक्सेसफुल। 2011 में जब एसआरके और प्रियंका की डॉन 2 आने वाली थी, तो उनके साइलेंट रूमर्स की खबरें इस बार थोड़ी सी तेज हो गई थी। एसआरके और प्रियंका चोपड़ा को काफी जगह साथ देखा जाता था। She was also seen cheerleading for SRK's team KKR। उनकी बढ़ती नजदीकियों को देख के फैंस दोनों के अफेयर्स के और ज्यादा हिंट्स ढूंढने लगे। डॉन 2 के ऑलमोस्ट सारे स्टंट्स भले ही एसआरके ने खुद किए हों, लेकिन उनका प्रियंका के साथ अफेयर वाला स्टंट उनके घर तक पहुंच गया था। That a lady who's worked with me has been questioned and somewhere down the line not been shown the kind of respect I show her। न्यूज ये भी थी कि गौरी ने एसआरके को फाइनली प्रियंका के साथ आउटिंग्स और पब्लिक अपीयरेंसेस देने से मना कर दिया था। गौरी खान even asked her close friends like Karan Johar to boycott and ignore प्रियंका चोपड़ा। I think it's a little disrespectful। I'm extremely sorry about that। उसके बाद एसआरके और प्रियंका को कभी साथ नहीं देखा गया और प्रियंका को बॉलीवुड में काफी कम प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे। लेटर इन एन इंटरव्यू प्रियंका टू काइंड गिव अ हिंट अबाउट देयर रिलेशनशिप। प्रियंका इंटरनेशनल शो डर्टी लॉन्ड्री पे देखी गई थी, जहां पे उन्होंने एक जैकेट के बारे में बताया। फैंस ने कहा कि वो जैकेट एसआरके की थी। एक फैन ने जब इस बारे में ट्वीट किया तो उसे प्रियंका चोपड़ा ने लाइक तो किया, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे अनलाइक भी कर दिया था। आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? या आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं? या आप चाहते हैं कि कोई तमाशा बने? फराह खान के उनके डायरेक्टोरियल डेब्यू के टाइम से बनी एसआरके की दोस्ती में 2012 में एक दरार आ गई, जब एसआरके संजय दत्त के लिए ऑर्गेनाइज की गई पार्टी में गए थे। कुछ पार्टीज से एसआरके की ज्यादा ही यादें जुड़ी हैं। एसआरके और शिरीष की आपस में वर्बल वॉर तब से चल रही थी जब शिरीष ने रावण मूवी का मजाक बनाया था, और फिर उस पार्टी में शिरीष एसआरके को पूरा टाइम स्टॉक कर रहे थे, उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। इन अदर वर्ड्स वो बिल्कुल चेप हो गए थे, और जब एसआरके पार्टी से निकलने वाले थे तब एसआरके ने इरिटेशन में शिरीष को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए फराह खान और एसआरके की बातचीत बंद हो गई थी। आदमी औरत उठकर और हमारे को एडवाइस दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वी आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग रॉन्ग। 2012 में यश चोपड़ा जी की लास्ट फिल्म रोमांटिक ड्रामा मूवी जब तक है जान में एसआरके ने माया में इंसाफ के बाद बहुत सालों बाद एक बार फिर से ऑन स्क्रीन किस कटरीना के साथ शेयर किया। इवन दो मूवी वाज अ कमर्शियल हिट, लेकिन उनका इंटीमेट सीन ऑडियंस को उनके एज गैप की वजह से काफी वियर्ड लगा। शिरीष के साथ लड़ाई के कुछ टाइम बाद एसआरके ने अपना काम एक बार फिर तब लूज किया जब आईपीएल के दौरान एसआरके के बच्चों को ग्राउंड पे खेलने से रोके जाने पे एसआरके ने स्टेडियम के स्टाफ के साथ काफी मिसबिहेव किया और अब्यूसिव लैंग्वेज का भी यूज किया। Started when this gentleman from behind came and abused me in Marathi first। जिसकी वजह से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एसआरके को 5 साल के लिए वानखेड़े स्टेडियम से बैन कर दिया। गुस्से में कहीं ना कहीं कुछ तो कहा होगा, लेकिन वो लोग भी बहुत बदतमीजी से बातें कर रहे थे और मैं अकेला था। 2013 में उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज हुई। तब कुछ लोगों ने मूवी को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि फिल्म साउथ इंडियन कल्चर के हिसाब से सही नहीं थी। इवन दो मूवी के एक गाने में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत जी को भी ट्रिब्यूट दिया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस 3 इडियट्स के कलेक्शन को सरपास करते हुए हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम बनी थी। 2013 के इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एसआरके ने अनाउंस किया कि अब से उनकी मूवीज के क्रेडिट्स में उनके नाम से पहले उनकी फीमेल लीड का नाम रखा जाएगा। I truly believe that women are the backbone, at least in my field of work। उसी साल एसआरके ने अपने सबसे छोटे बेटे को वेलकम किया, जो सरोगेसी से हुआ था। हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दिखाते हुए उन्होंने बेटे का नाम अब राम रखा। हजरत इब्राहिम का कॉनोटेशन और राम
So I think that's a Hindu connotation. उसी टाइम आर्यन का गाड़ी में किसी लड़की के साथ वीडियो भी लीक हुआ था। अबराम के पैदा होने पे न्यूज ये थी कि ये बच्चा एसआरके के बड़े बेटे आर्यन खान का बेटा है। एसआरके की कुछ मूवीज जैसे दिलवाले, हैप्पी न्यू ईयर, रईस और जीरो कुछ खास चल नहीं पाई। 2016 में आई उनकी मूवी फैन में एसआरके ने एक बार फिर से डबल रोल प्ले किया। फैन के लिए एसआरके ने पहली बार शूटिंग के लिए अपने मन्नत के दरवाजे खोले थे। मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं। जीरो के बाद एसआरके ने कमबैक करने के लिए थोड़ा ब्रेक लेने का फैसला किया, पार्शियली बिकॉज ऑफ कोविड, और वो चॉइस ऑफ मूवीज में भी थोड़ा टाइम लेना चाहते थे। Have some good parts and have some bad parts like in all our lives because of COVID. लेकिन उनके ब्रेक के बीच में ही उनके बेटे आर्यन को लेके एक और न्यूज बाहर आई। आर्यन को एक क्रूज शिप से ड्रग्स कंजप्शन, सेल और परचेज के केस में अरेस्ट किया गया। आर्यन को 26 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया। एसआरके ने आर्यन को बाहर लाने के लिए बहुत चक्कर लगाए, लेकिन फिर काफी दिनों के कोर्ट आर्ग्यूमेंट के बाद आर्यन को बेल ग्रांट की गई। इंसिडेंट के बाद इस केस के सीनियर ऑफिसर समीर वानखेड़े पे एसआरके से ब्राइब लेने का इल्जाम लगाया गया। मुझे हमारे पूरा भरोसा है केंद्रीय सरकार पे और जुडिशरी पे कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और फिर उस पे भी अच्छा लंबा केस चला और फाइनली कुछ टाइम पहले ही उन्हें क्लीन चिट दी गई थी। He should do everything I've not done. पूरे 4 साल के ब्रेक के बाद एसआरके ने अपना पहला कमबैक वाईआरएफ के साथ एक्शन मूवी पठान से किया। लोग उन्हें थिएटर्स में देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे और वहीं कुछ लोगों को लग रहा था कि एसआरके ने अपना चार्म खो दिया है। लेकिन जब पठान रिलीज हुई तो उसने लॉकडाउन के बाद खाली पड़े हुए थिएटर्स को भर दिया। एसआरके के कमबैक को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया। पठान बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी हिट रही। उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म जवान के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ा दी और पठान जैसा ही हाल थिएटर्स का जवान के टाइम हुआ। पठान की तरह जवान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जवान उनकी एक और ऐसी फिल्म बनी जिसमें उनका डबल रोल देखने को मिला। और अब फाइनली एसआरके और राजकुमार हिरानी का मच अवेटेड कोलैबोरेशन डंकी थिएटर्स में आ चुकी है, जिस पे लोगों के काफी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। डेफिनेटली एसआरके को लेके ये क्वेश्चंस उठते रहे हैं कि वो इतने बड़े सुपरस्टार कैसे हैं, क्यों हैं, उनकी एक्टिंग कुछ खास नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हिच टू बी ऑनेस्ट एट सम पॉइंट्स मेक सेंस एंड इवन ही नोज इट। और शायद मैं भी एक जूनियर आर्टिस्ट ही रहूंगा। इट्स अ नॉन फैक्ट कि पहले के टाइम में लोग एक्टर्स से जल्दी हीरो बनते थे। ये तुमने क्या कह दिया? लेकिन अपनी हर मूवी के साथ साथ एक बेहतर एक्टर बनने का डेडिकेशन ही उन्हें शाहरुख खान बनाता है। The world's greatest बादशाह actually. जब भी कोई कहता है कि एसआरके लास्ट सुपरस्टार हैं, तो कोई सामने से इसे डिबेटेबल जरूर बताता है। लेकिन इजंट इट ट्रू कि सलमान, एसआरके, इनके अलावा आज किसी के घर के बाहर लोग उनकी एक झलक के लिए नहीं खड़े होते। कुछ लोग एसआरके के रोमांस के फैंस हैं, तो कुछ उनके विटी नेचर के, कुछ को उनका चार्म पसंद है, कुछ को उनका मैजिक जो वो स्क्रीन पे दिखाते हैं, कुछ उनको इमिटेट करते हैं, तो कुछ को उनका हर फेमस डायलॉग भी याद है। कुछ उनकी स्माइल और डिंपल्स के फैन हैं, तो किसी के लिए उनका बस बाहें फैला देना ही काफी है। किंग खान, बादशाह, डॉन, सुपरस्टार, किंग ऑफ बॉलीवुड, इन सबको मिला के ही शाहरुख खान बनता है। यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट इफ यू वॉच बॉलीवुड यू कांट इग्नोर हिम बिकॉज राइट नाउ ही इज द बॉलीवुड। This was the final part for SRK and I hope you guys love it. ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।